हेलो फ्रेंड्स, मैथोपॉपी की एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो है क्लास 11th का सिलेबस लेके आए हैं। आज हम क्लास 11th का सिलेबस जो है डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ये बता दें कि जो है इसमें क्लास 11th के सिलेबस में जो है आपका 6 यूनिट होते हैं। फर्स्ट यूनिट जो है आपका सेट एंड फंक्शंस है, यानी कि समुच्चय एंड फलन। ये यूपी बोर्ड में जो 29 मार्क्स का पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में 23 मार्क्स का। आपका सेकंड यूनिट जो है ये अलजबरा है, यानी कि बीजगणित। ये यूपी बोर्ड में 37 मार्क्स का पूछा जाता है और सीबीएसई बोर्ड में 30 मार्क्स का। आपका जो थर्ड यूनिट है वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति है। ये आपका यूपी बोर्ड में 13 मार्क्स का पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। आपका फोर्थ यूनिट कैलकुलस है, यानी कि कलन। ये जो है यूपी बोर्ड में 6 मार्क्स का पूछा जाता है और सीबीएसई बोर्ड में 5 मार्क्स का पूछा जाता है। आपका फिफ्थ यूनिट जो है मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी कि गणितीय विवेचन है। ये आपका जो है 3 मार्क्स का यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, 2 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। आपका सिक्स यूनिट स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी है, यानी कि सांख्यिकी तथा प्रायिकता। ये आपका 12 मार्क्स का यूपी बोर्ड में पूछा जाता है और 10 मार्क्स का आपका सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। टोटल यूपी बोर्ड में 100 मार्क्स का होता है और सीबीएसई बोर्ड में 80 मार्क्स का रिटन होता है और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है सीबीएसई बोर्ड में। तो 80 मार्क्स का रिटन और 20 मार्क्स का जो है इंटरनल असेसमेंट, टोटल मिला के आपका सीबीएसई बोर्ड में भी 100 मार्क्स का होता है। अब हम आपको ये बता दें कि जो फर्स्ट यूनिट है उसमें आपका जो है 3 चैप्टर्स होते हैं आपके। पहला सेट और दूसरा रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड त्रिकोणमितीय फलन। आपका सेकेंड यूनिट अलजबरा, बीजगणित। इसमें जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन का सिद्धांत। फिफ्थ चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सममित संख्या एवं द्विघातीय समीकरण। आपका सिक्स चैप्टर इन लीनियर इनइक्वलिटी, रैखिक असीमिकाएँ। 7 चैप्टर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय। 8 चैप्टर आपका बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। 9 चैप्टर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। उसके बाद आपका थर्ड यूनिट आ जाता है। थर्ड यूनिट में आपका जो है थर्ड यूनिट आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी कि निर्देशांक ज्यामिति। इसमें आपका स्ट्रेट लाइन, सरल रेखाएं। 11 चैप्टर आता है कॉनिक सेक्शन, यानी कि शंकु परिच्छेद। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। इसके बाद आपका फोर्थ यूनिट कैलकुलस, यानी कि कलन। ये आपका जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। इसके बाद आपका आता है फिफ्थ यूनिट मैथमेटिकल रीजनिंग, यानी कि गणितीय विवेचन। इसके बाद आपका आता है 6 यूनिट स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी तथा प्रायिकता। इसमें आपका जो है स्टैटिस्टिक, सांख्यिकी और प्रोबेबिलिटी। अब आपको ये हम बता दें कि प्रोबेबिलिटी आपको तब समझ में आएगा जब आप परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन अच्छे से पढ़े होंगे।